अस्सलाम वालेकुम जी। 24 नवंबर का दिन है, इतवार का दिन है। शहर इक़्तिदार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मैदान सजाने जा रही है। इस वक्त तक अगर मैं बात करूं तो शहर इक़्तिदार में रेंजर्स पहुंच चुकी है, एफसी पहुंच चुकी है, सिंध पुलिस पहुंच चुकी है, पंजाब पुलिस पहुंच चुकी है, आज़ाद कश्मीर पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन पीटीआई का वर्कर नज़र नहीं आ रहा। उसके साथ साथ आईजी इस्लामाबाद भी डी चौक आ गए हैं। उसके बाद उन्होंने बात की है, क्या बात की है वो तो आप तक मैं पहुँचाऊँगा इसी वीडियो में कि आईजी इस्लामाबाद ने अपने 5 मिनट की गुफ्तगू में क्या कहा है, क्या स्ट्रेटजी है पुलिस की। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ तो सीएम केपीके अली अमीन गंडापुर की क़यादत में एक बहुत बड़ा काफ़िला अब से कुछ देर बाद केपीके से इस्लामाबाद की जानिब जो है रवाना होगा। कटी पहाड़ी के मुकाम पे, अटक के मुकाम पे, बुरहान के मुकाम पे, 26 नंबर के मुकाम पे, फैज़ाबाद के मुकाम पे जगह जगह जो है कंटेनर लगा के ब्लॉक किया गया है, ब्लॉकिंग डाली गई है। अब देखना ही है वो यहाँ पे कितने दिन में पहुँचते हैं। पहुँचेंगे तो ज़रूर, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, $1 मिलियन क्वेश्चन जो है वो ये है कि वो कितने दिनों में पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ पे पड़ाव डालने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। जो भी अपडेट होगी आप तक द वॉइस पाकिस्तान की स्क्रीन से पहुँचाते रहेंगे। जी, मैं बताता चलूँ कि जहाँ पर जो अफ़गान नेशनल्स के हवाले से जो चीफ़ कमिश्नर और मैं एक बड़ी डिटेल प्रेस टॉक करेंगे जी, और उसमें जो लाएअमल है, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने कल भी और परसों भी उन्होंने ये चीज़ बताई थी, तो उसमें डिटेल एक उसकी दी जाएगी कि एग्जैक्टली क्या उसके एक SOPs है और किस तरीके से वो NOC कौन देगा और किस तरीके से तमाम चीज़ें होंगी वो तमाम। और इसके अलावा अभी जो तमाम ऑपरेशन हम कर रहे हैं और तमाम CTD भी कर रहा है ऑपरेशन, और CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट उसमें तमाम देख भी रहा है, लगा भी हुआ है। और IBO जब हम कहते हैं तो IBO में तमाम एजेंसीज और तमाम ऑर्गेनाइजेशन मिलकर सर्च ऑपरेशन करते हैं। अभी जो हैं जो अफ़गान जो नेशनल्स हैं इलीगल जो हैं उनकी भी एप्रीहेंशंस हुई हैं, वो एप्रीहेंशंस हैं। अभी मज़ीद उनकी तफ्तीश भी जारी है, मज़ीद तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो उस लिहाज से आई डू नॉट विश टू शेयर, ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बगैर किसी चीज़ के एक अच्छे प्रोसेस के तहत ना। अच्छा सर, ये बताएं कि साफियों के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से क्या पैगाम देके गुज़श्ता वो एहतजाज और उसमें भी साफियों को ज़रा से बनाया, तो उस हवाले से क्या पैगाम? मैं बड़ा क्लियर बताता चलूँ कि जो जर्नलिस्ट हैं वो हमारे लिए बहुत ऑनरेबल हैं, और मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूँ कि जो सच और हक की बात आगे पहुँचाता है वो जर्नलिस्ट है। और उस लिहाज से जो इस्लामाबाद पुलिस है वो 100% इस चीज़ में बड़ा क्लियर है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई हैं, दोस्त हैं, और बाकी जो प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए किसी भी तरह से कोई ख़बर आगे तक लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी हिफाजत वो हम पे मुकद्दम है, लाजिम है। और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि तमाम के तमाम जर्नलिस्ट जो हैं, चाहे वो हमारे मेल हैं, फीमेल हैं, और जिस भी चैनल, जिस भी मीडिया ग्रुप से और जिस भी उनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से है, उनकी प्रॉपर तरीके से उनके ख्याल भी किया जाए, और कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो जिससे कोई ऐसी कोई एम्बैरसिंग सिचुएशन हो। एंड रेस्ट एश्योर्ड कि इस लिहाज से बड़ी क्लियर जो पॉलिसी दी गई है तमाम को कि मुकम्मल तौर पे कोऑपरेट किया जाए जर्नलिस्ट के साथ, मुकम्मल तौर पे तमाम चीज़ें की जाए। और आपने देखा है कि इस वक्त भी आप तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, और आज भी जो आपसे बात हो रही है इट वाज नॉट ए प्लान सॉर्ट ऑफ टॉक, लेकिन इसलिए क्योंकि आप तमाम भाई हैं, दोस्त हैं, आप यहाँ से कल रात से, परसों से, कल सुबह से यहाँ मौजूद हैं, तो आपको एक ऑफिशियल एक व्यू पॉइंट है वो आपको जरूर। पिछली दफा भी उनको काफिले जो केपीके से आएंगे उनको हफ्ते लग सकते हैं, तो आपकी कितनी तैयारियां हैं, कितने दिन तक आप यहाँ पे जो नफरी आई हुई है उनको सर्वाइव कर सकते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं जहाँ तक रह गया है। बहुत सारी चीज़ें जो मिनिस्टर साहब ने क्लियर कर दी थी, मैं फिर क्लियर कर दूँ कि जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं, हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और हम बिलीव करते हैं इस्लामाबाद पुलिस 24/7 की पॉलिसी में। और अब तो इस पॉलिसी को आपने वो देख ही लिया, और हमने उसमें वो शिफ्ट्स भी हैं, बाकी भी हैं, फोर्स की वेलफेयर का भी ख्याल कर रहे हैं, और बाकी हम आपके साथ मौजूद हैं और हर वक्त आपके साथ हैं। अच्छा सर, पिछली दफा भी पुलिस जब आई थी, दीगर सूबों से जो पुलिस की नफरी आई थी, उन्होंने शिकायत की थी उनको खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा, खाने के मेयार के हवाले से उन्होंने बड़ी शिकायत की थी। इस दफा भी दीगर सूबों से एक बड़ी नफरी आई हुई है, तकरीबन 30,000 की नफरी। इसी में खाने को किस तरह मैनेज किया जा रहा है? इस्लामाबाद पुलिस के जो मुलाजिम है उनकी भी बड़ी शिकायत है। OIC कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिक्योरिटी की, वज़ीर-ए-आज़म ने
इस्लामाबाद पुलिस ने, तो वज़ीर आज़म ने वहाँ पे भी उनका कोई ऐलान किया था, और इनकी जो तनख्वाहें हैं वो पंजाब से और दीगर FIA और दीगर एजेंसियों से कम है। जी मैं ये बता दें, चले एक छोटा सा बता दें, हमने वो केस मूव किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला वो सारा हो जाएगा। और एसओ कॉन्फ्रेंस में तमाम के तमाम नफरी के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा उसमें सबको एक अच्छा फाइनेंशियल उसमें उनको एक रिवॉर्ड भी दिया था। और जहाँ तक रह गया जो मील है, तो चीज़ ये है कि हमारे लिए जो हमारे मेहमान आते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सर आँखों पे हैं, और मेहमानों की मेहमान नवाजी हम पे फ़र्ज़ है, और आपको मेहमान नवाजी होती नज़र आएगी।